अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मौसम की जो शिद्दत है हम सब इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करें तो गुज़रती है, अगर इसे फ़ील करें, महसूस करें इसकी शिद्दत को, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुल्तान में तो स्पेशली मुल्तान मशहूर है गर्मी के लिहाज से, तो यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन हर मौसम की एक खूबसूरती होती है, साथ साथ में जो ये फल और सब्ज़ियाँ लेके आता है तो वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो इसे बंदा ना थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि गर्मी है मौसम की, और इसके खूबसूरत रंगों वाले जो फल हैं और सब्ज़ियाँ हैं वो जब रेडियों पे निकलें और इतने खूबसूरत रंगों के साथ ये सजे होते हैं कि बस दिल खुश हो जाता है और कुछ देर के लिए बंदा मौसम की शिद्दत जो है वो भूल जाता है। तो मैं अभी, ये सुबह का मेरा टाइम था और मैं कर रही थी सारे घर का काम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी कोशिश होती है कि एक तो सूरज निकलने से पहले, बच्चों के उठने से पहले मैं मोस्टली घर के काम जो हैं वो मैं खुद ही करती हूँ। सारे काम मैं खुद करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम जल्दी से निपटा लूँ, क्योंकि अगर मैं निकलूँगी ना तो साथ में फ़ातिमा भी निकलेगी। अभी मैं जो है वो सारा रूम की सफाई वगैरह करके तो इसके बाद ही मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि किचन के काम जो हैं वो भी जल्दी से ही समेट लेते हैं, क्योंकि धूप जो है वो इतनी शदीद होती है। मेरी तो खैर है, मैं तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फ़ातिमा अगर धूप में निकलेगी तो डर होता है कि बच्चों को लो लग जाती है, धूप लग जाती है, इसकी वजह से बीमार पड़ जाते हैं। और आजकल तो बच्चों की या बड़ों की बीमारी जो है बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में तो जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। पिछले दिनों मेरी सिस्टर की थोड़ी तबीयत ख़राब भी थी, तो हमने फिर घर पे ही उनका जो भी था ट्रीटमेंट वगैरह, वो सारी मेडिसिन जो हैं वो मेडिकल स्टोर से बस लाए और डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेके आए, और बस घर पे ही जितना भी था। हॉस्पिटल में जाना या डॉक्टर को चेक कराना ये हमने बिल्कुल ही ठीक नहीं समझा। हम क्या, सब कुछ मतलब जो भी लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हॉस्पिटल जाने से मतलब वहाँ पे ज़्यादा ही कुछ होता है, जर्म्स का मसला, तो नहीं पता कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। इस वजह से घर पे रहना ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो जाए तो हम यही करते हैं कि घर पे ही कुछ हो जाए, ताकि बाहर ना निकला जाए और हॉस्पिटल तक तो बिल्कुल ही ना जाया जाए। मुझे याद आया पिछले दिनों में, सॉरी मैं पिछले व्लॉग में उनका नाम नहीं ले पाई, वो मेरे मतलब डेली के व्यूवर हैं। उनका नाम, हाँ जी, उनका नाम मुझे याद आया, उनका नाम था अली अली कोहाली के नाम, कुलाश, बस इसी तरह उनका नाम था। चलें फ़िलहाल मैं उनका जो मिड में नाम है वो मुझे याद है, अली। तो वो है उनका मतलब वो कोरोना पेशेंट हैं, तो उन्होंने मुझसे स्पेशली बोला था कि मेरे लिए दुआ कराएं कि मैं जो मेरा जो है कोरोना टेस्ट वो नेगेटिव आ जाए, क्योंकि उनकी मम्मा हैं, उनकी केयर कर रही हैं, उनके बाबा नहीं हैं। तो आप सबसे मेरी स्पेशली अपील है कि आप प्लीज़ उन सब के लिए दुआ, उस बच्चे के लिए दुआ करें। आप सब, मेरे बेटे की उम्र का है, वो अपनी एज उन्होंने इतनी बताई है, तो आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक करे उनका जो ये टेस्ट है वो नेगेटिव हो और वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं, और अल्लाह पाक उनकी मम्मा को इतनी हिम्मत दें कि वो अपने बेटे का ख्याल रखें और अपने बेटे को जो है ना वो जल्दी से सेहतमंद होता देखें। इंशाल्लाह वो जल्दी से सेहतमंद हो जाएं। बस बेटा आपने जो है हिम्मत रखनी है और ये नहीं सोचना, दिल नहीं बस छोड़ना, बस दिल को जो है ना बड़ा करें। इंशाल्लाह बहुत से लोग इस वबा से सेहतमंद हो रहे हैं। ये ना सोचें कि आपको कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएंगे और मेरे चैनल पे आपका अच्छा सा कमेंट आएगा कि आप बहुत अच्छे से सेहतमंद हो गए हैं और आप जो हैं वो इस बीमारी से लड़के निकले हैं, ठीक है। और पिछले मेरे व्लॉग में वो बहुत नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि मैंने जो है वो उनका पिछले व्लॉग में बर्थडे की वजह से और कुछ जो है
और दूसरी मसरूफ़ियात की वजह से मैं उनका नाम लेना बिल्कुल ही मेरे ज़हन से निकल गया था, मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। तो अभी मैंने उनका नाम लिया है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और बहुत सी सिस्टर हैं जो नए चैनल जिन्होंने शुरू किए हैं, वो मेरे कमेंट मतलब करती हैं। तो जो भी मैं फिर एक दूसरे ब्लॉग में फिर इंशाल्लाह जो है 2-3 के इकट्ठे नाम ले लूँगी, तो उनका भी अल्लाह पाक जो है ना चैनल जल्दी से ग्रो करे। और वो भी जो जो जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है, सभी हम लोग जितने भी हम नए यूट्यूबर्स हैं मेहनत करते हैं, मेहनत से अपनी वीडियोस बनाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा ये होता है घर का काम करने में और उसे शूट करने में, फिर उसे आपको दिखाने में मतलब क्लिप कहीं से कहीं इधर उधर ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप लोग फिर बुरा मान जाएं। तो बस फिर इस वजह से इसका थोड़ी के मतलब और तरह से करना पड़ता है, पकाने में और उसे मतलब शूट करने में, दिखाने में बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं जो तो वो हमें करनी होती हैं। तो खैर आज की मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पका क्या रही हूँ। तो जी मैं पका रही हूँ आज, समझ लें चिकन बोटी बना रही हूँ। और जी मेरी फेवरेट चटनी है ये, जो हम मेरी क्या जितनी भी चटोरी जो है ना लेडीज़ जो बहुत अच्छा खाती हैं और मतलब मिर्च मसाले वाला थोड़ा चटपटा खाती हैं, तो उनके लिए जनाब मैं ये बना रही हूँ कैरी की चटनी। कैरी नहीं, ये इसे कच्चे पक्के आम कह लें। मैं कैरी की चटनी नहीं बनाती होती क्योंकि कैरी की चटनी बनाऊँ ना थोड़ी बहुत खट्टी हो जाती है, थोड़ा खट्टी नहीं अच्छी लगती। तो थोड़ा खट्टी मीठी जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने लिए हैं कच्चे पक्के आम हैं जो थोड़े से कच्चे भी हैं, थोड़े से पक्के भी हैं। तो ये मैं सबसे पहले मैं थोड़ा चख भी लूँगी, क्योंकि कैरी को काटते टाइम अगर मैं चखूँ ना तो फिर एंड तक तो जैसे मैं मर ही जाऊँगी। मतलब इतना मेरा दिल करता है इन्हें खाने को। मैं तो ये कच्ची नमक मिर्च डाल के और बस मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल के मैं ऐसे कच्ची ही खा जाती हूँ, इतनी मज़े की होती हैं। आजकल सीज़न है, तो आप अगर हैं ये कैरी लवर तो आप भी खाएं, बड़ा मज़ा आता है। खैर मैं जो है इसको कद्दूकश नहीं कर सकती क्योंकि उसमें जो है वो काफ़ी इसका मलीदा सा जूस सा निकल आएगा। मुझे थोड़े थोड़े इसके चंक्स भी चाहिए होंगे, इस वजह से फिर मैंने इसे थोड़ा थोड़ा काट लिया है। साथ में बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़, काफ़ी दिनों से नहीं बनाए थे। और फिर आज मैंने सोचा कि बच्चों को चलो खुश करते हैं, क्योंकि फ़ातिमा भी मेरे बड़ी शौक़ से खाती है फ़्राइज़ और मेरा बेटा भी बड़े शौक़ से खाता है। तो ये बनाऊंगी, चिकन बोटी बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी और थोड़े से मैं फ़्राइज़ बनाऊंगी। तो देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़े की बनी है कि मेरे ख़त्म हो गई है। मैं इंशाल्लाह घर के लिए ना मैं इसे दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद आम पक जाने हैं, और आम जब पक जाते हैं तो फिर उनका बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ये कच्चे पके आम जो हैं अभी तो सस्ते हैं, मिल जाएंगे, 40 रुपए किलो हैं। तो ये आप 4-5 किलो के इजीली आप घर पे बना सकती हैं चटनी, और फ्रीज़ कर लें, कुछ दिन तो चल ही जाएगी। तो मैंने अभी जितनी बनाई थी वो तो मैंने 2 दिन में खा लिए, ख़त्म हो गई। तो बस आते जाते मैं चख ही लेती हूँ तो खैर अभी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है ये चटनी, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसका ना नीचे ना लगे, क्योंकि ये पानी थोड़ा कम छोड़ते हैं। तो मैं इसमें इतना ही पानी डालूँगी, ये थोड़ी सी मैश हो जाएगी, थोड़े थोड़े इसके चंक रह जाएंगे। तो ये मतलब इतना ही बस पानी डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें नमक और लाल मिर्च जो है कुटी हुई, पिसी हुई नहीं, बिल्कुल नहीं, कुटी हुई डालूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये मतलब गल जाए और बिल्कुल जो है नमक मिर्च इसमें मिक्स हो जाए, तो थोड़ी सी गल भी जाए और इसमें कच्चापन भी ना हो। तो उसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। ये मैंने ली है 1 किलो कैरी, 1 किलो कैरी में आप 1 पाव चीनी ही डलेगी, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो थोड़ी डाल दें, अगर ज़्यादा मतलब थोड़ा लेवल खाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप 1 पाव ही जाएगी। तो इसमें ये इतनी मज़े की बनती है। बाज़ार से मैंने जब ये इसका सीज़न नहीं होता
तो अक्सर अगर किसी स्टोर पे जाएं तो ग्रोसरी करते टाइम नज़र पड़ जाती है आम की चटनी या कैरी की जो भी है रखी होती है जार्स में, तो वो अगर मैं ले लूँ तो घर पे आके चखें तो लगता है कि बस सिर्फ कॉर्नफ्लोर, मैदा, अल्लाह जाने क्या डालते हैं, बस उसी का ही टेस्ट आता है और किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। मतलब ना ही उन्होंने किसी आम का, ना कुछ भी नहीं, कोई गंदा फजूल टेस्ट होता है, मज़ा ही नहीं होता। तो ले तो आते हैं लेकिन क्या करें। तो अभी मैंने जो चिकन बोटी मसाले वाली थी वो मैंने मैरिनेट जो की थी, उसमें मैंने थोड़ा सा सिरका और जो है चिली सॉस, नमक, मिर्च, नींबू और ये चीज़ें डाल के मैंने उसे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो 1 घंटे तक, जब तक मैंने कैरियाँ काट ली थी, धो के कैरी काट ली थी और जब तक मैंने दूसरे काम कर लिए थे, तो फिर ये मेरा हो गया था फाइनल। फ्राइज़ को मैंने उसमें पानी में, हल्के से बॉइल्ड पानी में मैंने इसको थोड़ा सा बस ऐसे डाला था और ये बिल्कुल इतने नरम, ज़्यादा नरम नहीं, फिर ये फ्राई करने में चिपक जाते हैं। बस इनको हल्का सा नरम होने देते हैं, तो उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। एक तो ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी में बैठना नहीं पड़ता और ये क्रिस्पी बहुत मज़े के होते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ये कर लेती हूँ। मुझे ये बहुत आसान लगता है और मज़े का भी बनता है। तो अभी जो मैंने टिक्का बोटी थी वो मैंने इसमें डाल दी है और उसके बाद जो है फ्राइज़ वो भी मैं जल्दी से फ्राई कर लूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गरम मसाला जो है वो मैंने सब में फ्रेश ही कूटा था। थोड़ा सा मैंने चटनी में डाला था और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें चिकन बोटी में डाला था, तो उससे जो है इसका चटनी का टेस्ट वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने चटनी में सिरका नहीं डाला क्योंकि सिरका डालने से फिर ये ज़्यादा खट्टी हो जाती। तो अगर आपने इसमें सिरका डालना है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होती तो रखने के लिए चलो ये मतलब सेफ़ रहती, फफूंदी ना लगती, तो ज़्यादा होती तो फिर मैं इसमें सिरका डाल देती। लेकिन मेरी क्योंकि थोड़ी बनी थी, 1-2 दिन में ख़त्म हो जानी थी, इस वजह से मैंने उसमें सिरका नहीं डाला था। अगर आपने ज़्यादा बनानी है, रखनी है, तो फिर इसमें बाद एंड में ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैं बिल्कुल इसके चिकन बोटी के लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा दही डालती हूँ, ताकि इससे तो चिकन की बोटी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मज़े की होती है। और इतना ज़्यादा मैं भूनूंगी नहीं, क्योंकि दही डालने के बाद जितना ज़्यादा इसको भूना जाए तो ये सख्ती सी इसमें आ जाती है, वो बहुत बुरी अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से चिकन में थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है, हल्का सा मसाला भी नीचे बन जाता है। तो बस फिर मेरे जो फ्राइज़ है, चिकन बोटी है और मेरी जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो जिसने खानी है खा लें। बहरहाल घर में ज़रूर ट्राई करें, खा तो नहीं सकते। आप सब भी घर में ट्राई कीजिए, बच्चों को खिलाइए। तो यहाँ तक थी मेरी आपसे आज की मुलाकात। नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।